बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण विषय का पाठ 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है बिन बोले बात। बच्चों, बिन बोले बात कैसे हो सकती है? अपन तो बोल कर ही बात करते हैं, हम सब बोल कर ही बात करते हैं। आप बिना बोले बात करने के बारे में सोच सकते हैं? अब यहाँ लिखा है तुम चुप रहो और हम भी चुप रहें, तो कैसे बात होगी? तो बच्चों, ये बात इस तरह से होगी जैसे कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं तो वो इशारे में करते हैं, हाथ के इशारे करते हैं, मुंह से करते हैं, आँखों से इशारे करते हैं। तो इस तरह से बिना बोले बात होती है। यहाँ बच्चों को एक खेल खिलाया जा रहा है जिसमें बिना बोले बात करना है। बच्चों को शिक्षक 7-7 के गुटों में बांट देते हैं और उन्हें एक एक पर्ची देते हैं और पर्ची के अनुसार बच्चों से कहते हैं कि आपको मूक नाटक तैयार करना है। मतलब बिना बोले आपको इशारे से बात करना है। तो और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी बात दूसरे समझ लें। तो इस तरह से बच्चे नाटक करते हैं। तो बच्चों, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुप रहकर और हाथ के इशारे से, आँखों के इशारे से बात कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों, देखने में आता है कि कुछ लोग जो हम सब बोल लेते हैं लेकिन बोलते हुए भी हाथ को हिलाकर बात करते हैं। मतलब हाथ हिलाते हैं किसी को दिखाना हो कुछ करने का। तो हम लोगों की कुछ आदतें होती हैं ऐसी कि जिसमें भी हम भी इशारा करके बात करते हैं। तो वो तो फिर जो बोल नहीं पाते हैं, मूक लोग होते हैं, तो उन्हें तो करना ही पड़ती है। तो आप इस तरह से एक नाटक कर सकते हैं। आप आपस में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बोलना नहीं है आपको, चुप रहकर ही आप ऐसा नाटक कर सकते हैं ना। और आपको ये खेल खेलने में बड़ा मज़ा भी आएगा। तो बच्चों, वैसे आप बताइए कि कभी किसी को इशारों से बात करते देखा हो? शायद देखा होगा। जो लोग बोल नहीं पाते हैं ना, वो इशारे से ही बात करते हैं। आपने देखा होगा कहीं, या नहीं देखा होगा तो अब आप देखना कहीं। जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो इस तरह से आपको बताएंगे कि पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, किसी को बुलाना है तो वो किस तरह से बुलाते हैं। और लोगों को इशारे में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो बच्चों, इशारे में बात करने की या तो वो बोल नहीं पाते हैं, या फिर जो लोग बोल भी लेते हैं बच्चों, तो कोई बात गोपनीय रखना होती है, छुपाना होती है, तब वह उस बात को इशारे से बताते हैं। चलिए आगे। यहाँ देखिए 2 बच्चे खड़े हैं, तो दोनों ही तो वो आपस में बोल लेते हैं लेकिन वो इशारे से बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो लोग नहीं बोल पाते हैं तो किस तरह से हाथ का इशारा करते हैं, तो वो हाथ का इशारा करके यहाँ बता रहे हैं। तो बच्चों, जो लोग बोल नहीं पाते तो वो बच्चे भी कुछ ना कुछ उनमें अच्छाई होती है, कोई खूबी होती है। तो हम सभी में भी कोई ना कोई खूबी होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा दौड़ता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई पेड़ पर जल्दी से चढ़ जाता है, कोई खेलने में बहुत आगे रहता है। तो इस तरह से बच्चे कुछ खास होते हैं। और हम सबको स्कूल में भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते वो भी स्कूल में जाकर लिखते पढ़ते हैं। उनका भी स्कूल होता है, वो इशारे से बात करने की भाषा सीखते हैं। वहाँ इशारे से बात करने की भाषा उन्हें टीचर सिखाते हैं। तो वहाँ वो है बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो बच्चों, अब अगले पेज पर यहाँ बताया जा रहा है कि हाथ के इशारे से कुछ मुद्राएं बताई गई हैं कि किस तरह से कौन क्या करता है। ये नाच की मुद्राएं हैं। नाचते हैं ना, तो नाचने में किस किस मुद्रा का प्रयोग करते हैं ये आप
डांस करना और करके देखना आपके किस तरह की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगले पेज पर यहाँ भी चित्र दिए गए हैं बच्चों, इन्हें देख करके अपने मन से आपको कहानी बनानी है। अभी आपका होमवर्क हुआ, गृह कार्य हुआ, आपको ये करना है। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको कि एक पेड़ की डाल पर खरगोश बैठा हुआ है और ये खरगोश है तो ये मन में कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा होगा कि या शायद उसको भूख लग रही होगी या शायद उसको मीठा खाने की इच्छा हो रही होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरे चित्र में वो देखो कढ़ाई रखे हैं, कुछ बना रहा है उसमें बना रहा है, तो आप इस तरह से बनाने का बता सकते हैं कि क्या बनाया उसने, फिर कैसे खाया। फिर यहाँ ये इधर चूल्हा जलाया है, चूल्हे में लकड़ी लगी है, यहाँ आग जल रही है, उस पर एक बर्तन रखा हुआ है, उसको ढक दिया है और क्या पता किस बात से वो धुआं उस बर्तन में से धुआं निकला और वो दौड़ के भागता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से आप इसकी कहानी बनाएंगे। और नीचे दो पक्षी हैं और दाने डले हुए हैं, दाने चुग रहे हैं, वो एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, चूहे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको मन से कहानी बनाना, जैसे भी बना सकें आप। सभी कहानियाँ किसी भी तरह से बन सकती है, कोई भी कहानी, भाई कहानी बहुत अच्छी होगी। आप जो भी बनाएंगे ना मन से, वो कहानी आपकी बहुत अच्छी कहानी होगी। आप जिस तरह से भी बनाना चाहेंगे आप उस कहानी को बनाएंगे बच्चों। तो ये आपका होमवर्क हुआ। चलिए अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप होमवर्क करना और घर पर रहना, स्वस्थ रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।